हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इजी टू लर्निंग क्लासेस। आज स्टूडेंट आपके लिए मैं क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ मैं। इसमें स्टूडेंट मैंने आपके लिए सिलेबस बताऊंगी कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। सप्लीमेंट्री रीडर्स के जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर के आएंगे, वो आपको बताऊंगी। और ट्रांसलेशन यानी अनुवाद वो आपके 5 नंबर के एग्जाम में आएगी, उसके लिए आपके लिए मैं समझाऊंगी। ओके, तो ये पूरी 17 मार्क्स की आपके यहाँ पे तैयारी मैंने जो मार्क्स ये जो सप्लीमेंट्री और ट्रांसलेशन है तो इससे होगी। और शेष जो आपका सिलेबस जो आपके कितने नंबर में क्या क्या सिलेबस आएगा उसके बारे में आपके लिए मैं इसमें समझाऊंगी। तो ओके, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और ये कंप्लीट मार्क्स से आपकी इस प्रकार से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं इसके लिए। और आप देख रहे हैं आज का पेपर, आशा है मुझे अच्छा हुआ होगा। मैंने पूरी प्रयास कर बनाया था आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए इसमें करना क्या है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसमें सेक्शन बी जो स्टूडेंट जो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारा जो न्यू सिलेबस है ये इंग्लिश क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो स्टूडेंट को 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 30 मार्क्स तो आपके इंटरनल जो आपका असेसमेंट जमा होते हैं उसको आपको 30 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, अब सुनो आपका सेक्शन ए, क्योंकि आपका जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए रीडिंग ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। यानी एक क्वेश्चन जो आपका क्या होगा, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें वोकैबुलरी हो सकती है, जो 2 होंगे वेरी शॉर्ट आंसर होंगे इनके जो आपके, और या इसमें आपके वर्ड मीनिंग भी हो सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट जो आपका पैसेज दिया जाएगा, जो पैसेज आपका होगा स्टूडेंट, ये आपके 2 आंसर क्वेश्चन आएंगे इसमें। और 2 होंगे दोनों, एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी 6 नंबर आपको ये मिलेंगे। और जो 2 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे आपके वोकैबुलरी होगी आपकी, उसमें आप कुछ पूछ सकता है आपका सुनाम सेंटोनाम से, अदरवाइज कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके 2 नंबर के 4 होंगे। ओके, उसके बाद यानी कि आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा स्टूडेंट जो आपको पैसे दिया जाएगा ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी आएगा राइटिंग का। जो राइटिंग का होगा इसमें आपके लिए क्या क्या आएगा, लेटर एप्लीकेशन। लेटर आएगा एप्लीकेशन, आपको जो पिछली वीडियो मैंने समझाए हैं उसमें मैं आपके लिए समझा चुकी हूँ। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपका दूसरा स्टूडेंट आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज है। जो आपको ये एक ऐसे टाइप होगा, तो ये आपके लिए लिखना होगा, आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। तो ये आपका 8 नंबर का होगा और जो लेटर राइटिंग ये आपका 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा जो होगा ये आपका 12 नंबर का 6 नंबर का आएगा। ये 6 लिखा है, तो 6 और 4 10। तो आपका लेटर राइटिंग और आपका जो आर्टिकल राइटिंग है आपका एक्चुअली 10 नंबर का आने वाला है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपका इंग्लिश ग्रामर पोर्शन जो है आपका है, इसमें क्या होगा 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन और आर्टिकल। एक्टिव आर्टिकल, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज या पंक्चुएशन। तो कुछ तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो समझा दिए हैं स्टूडेंट। और जो आपके जो है इसमें स्टूडेंट आपका क्या होगा, बहुत वेरी शॉर्ट आंसर हो सकते हैं। ए पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, नारेशन और आर्टिकल्स। एएनडी का प्रयोग आपको समझा चुका है। एक्टिव पैसिव वॉइस ये भी आपको वीडियो बना के समझाई जा चुकी है। और दूसरा स्टूडेंट आपका रीऑर्डरिंग, जो आपका क्रम बदलाव होता है कि कहाँ पे नाउन लगना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लगना है, कहाँ पे वर्ब लगना है, कहाँ पे एडवर्ब लगना है। तो ये रीऑर्डरिंग सेंटेंस ये आएंगे। और पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों का प्रयोग। तो ये सब आपके जो है ये इस प्रकार 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके एक नंबर के होंगे 10 क्वेश्चन। तो आपके 10 नंबर इसमें आपके लिए मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपका ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी ट्रांसलेशन, आपके लिए इसमें अनुवाद के लिए आएगा, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आएगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का है और ये आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा है। आज मैं आपके लिए ये वाला आपका पोर्शन आपको समझाती हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन डी स्टूडेंट, सेक्शन डी में स्टूडेंट ये आपका 35 मार्क्स का इसमें लिटरेचर आएगा। अर्थात 35 मार्क्स के आपका जो ऊपर ग्रामर वाला पोर्शन हो गया और 35 मार्क्स आपका ये लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो लिटरेचर में स्टूडेंट क्या होगा,
प्रोज में से आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो प्रोज है, उसमें से स्टूडेंट आपका 2 आंसर टाइप क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन ए गिवन जो पैराग्राफ आएगा, प्रोज का जो पैराग्राफ होगा, जो पैसेज होगा, उसमें से जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपके लिए 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको छाट कर लिखने होंगे सिर्फ, ठीक है। सेकंड नंबर 7 है स्टूडेंट 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसी आपका जो प्रोज में से आपका 1 आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो लगभग 70-80 वर्ड्स का होगा, ये आपका स्टूडेंट 4 नंबर में आना है। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये स्टूडेंट, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद 3 वेरी बुक शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड है, मैचिंग वर्ड आप कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस तरह से हो सकते हैं। तो ये आपके 3 नंबर के ये स्टूडेंट आपके आएंगे। ओके, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट पोइट्री। अब पोइट्री आपको क्या, अब तो प्रोज का था ये वाला पोर्शन, जो 4-4 8 8 4 12 3 15 नंबर के आपका जो है ये वाला देख रहे हैं आप, ये प्रोज का है, ये प्रोज से आएगा। और 8 नंबर का आपका ये पोइट्री है। इसमें क्या क्या आएगा, 2 आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पोइट्री। तो पोइट्री का जो आपका जो पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको लिए आंसर लिखने होंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के 4 होंगे आपके, 2 क्वेश्चन होंगे, आपको उसको 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न का जो नंबर है वो 2-2 नंबर का है। उसके बाद स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया, ये आपको पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। सेंट्रल आइडिया आपका ये 4 नंबर का आएगा। या 4 लाइन्स पोएम, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसका चाहिए। तो जो आपका सिलेबस दिया गया है आपका हाई स्कूल का, उसके सिलेबस में जो आपका उसी सिलेबस के अंतर्गत आप 4 लाइन की पोएम लिखेंगे जो उस क्वेश्चन पेपर में ना हो। उसका विशेष ध्यान रखना आपको। अगर आप क्वेश्चन पेपर की लिख देंगे तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो जो उस क्वेश्चन पेपर में ना हो, तो उस 4 लाइन की पोएम्स लिखनी है आपको, या आपको सेंट्रल आइडिया करना है। तो कम से कम 2 पोएम याद करेंगे आप, 4 लाइन जो आपको इजी लगती हो, या सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, तो ये आपको 4 नंबर यहाँ पे आपको इसको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके आगे सप्लीमेंट्री, ये वाला पोर्शन आपका है स्टूडेंट, ये आपका सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर। ये स्टूडेंट ये आपकी 12 नंबर की आएगी, जो आज आपके लिए मैं समझाऊंगी, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, लगभग 70 से 80 वर्ड्स का होगा। ये आपका 4 नंबर का आएगा। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें दूसरा ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे, 2 प्रश्न, तो 4 हो जाएंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कंप्लीटेड सेंटेंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप हो सकते हैं। तो ये आपके 4 नंबर का आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होल सिलेबस हो गया है। इसको आपने देख लिया होगा। इसी आधार पे आप तैयारी करें, आप गलत तरीके से तैयारी ना करें। जैसे मैंने इस सिलेबस में पूरा ये समझाया, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करें। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लापरवाही ना करें, जैसा बिल्कुल मैंने समझाया है उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम आपको, मैंने कहा था पहला जो आपका जो सिलेबस वाला पोर्शन था, ये मैंने आपको ये समझा दिया, ये वाला, ठीक है। अब हमारा चलता है नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर। ये आप कितने के आएंगे, 12 नंबर के स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, जो मुझे आपको अब समझाऊंगी। यह है व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकीज। ट्रिकी से जो मिसेज पंफ्रे थी वो क्यों वरीड थी, क्यों चिंतित थी। ये आपके पहले ही सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन से ही लिया गया है। इसको मैं आपको लिख के बताऊंगी। ओके, तो मिसेज, सबसे पहले तो ये जैसे आपका यहाँ दिया है वाई मिसेज, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले तो लिखने का इसका एक तरीका मैंने समझाया है आप लोगों के लिए। इसको लिखना कैसे है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 आंसर। ओके, मैंने ब्लू लिख दिया है, आपको ब्लैक से ही लिखना है, बहुत ध्यान रखना है इस चीजों का, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इसमें लिखना है। अब स्टूडेंट इसमें इनका मैं आंसर लिख के बताऊंगी कि वाई मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकीज, ठीक है। तो मिसेज पंफ्री इज वरीड, चिंतित थी, अबाउट
ट्रिकीज, वो ट्रिकीज के बारे में चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि ही लुक्स वो दिख रही थी रेस्टलेस। ओके, सी थिंक दैट, सी अर्थात मिसेस पंफ्रे, तो सी थिंक दैट ही इज सफरिंग, he is suffering from malnut nutrition। ओके, तो इस तरह से ये आपका ये आंसर इसका तैयार हो गया। ये आपका मिसेस जो पहला क्वेश्चन है आपका, वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकीज, तो ये मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स रेस्टलेस, सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम वाल्टरनेस। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, ये आपका 2 नंबर का पक्का है। इसको अगर आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये, इसको आप याद कर लें। ओके, और ये आपके पेपर में आने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट स्टेप वर टेकन बाय मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे ने क्या स्टेप लिया, व्हेन शी फाउंड ट्रिकी ए लिटिल सिक, उन्हें लगा कि ट्रिकी थोड़ी सी लिटिल सिक है, कुछ बीमार है, तो उन्होंने क्या स्टेप लिया। तो इसका भी लिखेंगे आंसर, वही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है इसमें, वही ज्यादा कुछ को नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो सी गेव हिम, सी अर्थात मिसेस पंफ्रे, ठीक है, तो सी गेव हिम अर्थात देखो कहा गया है, तो सी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड, उन्होंने उसके लिए क्या किया था, सम एक्स्ट्रा फूड, कुछ उसको ना एक्स्ट्रा फूड उसको दिया था, अधिक एक्स्ट्रा भोजन दिया था। टू रिप्लेसनेस के लिए, टू रिप्लेसनेस के लिए उन्होंने उसके लिए एक्स्ट्रा फूड दिया था। हिज लॉस्ट एनर्जी, जो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो गई थी उसके लिए उसने उनके लिए एक्स्ट्रा फूड। ओके, सी गेव हिम सम माल्ट, इसके अलावा उन्होंने क्या दिया था, सी गेव हिम सम माल्ट और कॉड लिवर ऑयल, उसको कॉड लिवर ऑयल दिया था, और ए बाउल, एक कटोरा ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दिया था। सी गॉट हिम हॉस्पिटलाइज, और उसने उनके लिए हॉस्पिटलाइज भी किया था, तो सी गॉट हिम हॉस्पिटलाइज, और उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिखेंगे, तो यहाँ आपको 2 नंबर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, ही गेट फ्रॉम, अनिल से क्या मिला, इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, जो अपने काम से लौटा तो उसे अनिल से क्या प्राप्त हुआ या क्या मिला। ठीक है, तो ही गेट फूड, ही, इसका भी आंसर लिख दिया, तो ही गेट फूड, उसे भोजन मिला, ही गेट फूड एंड accommodation from
अनिल, अनिल से, सॉरी, अनिल, सॉरी, अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, फॉर हिज वर्क। ओके, तो बस एक लाइन का है आपका ये। तो ही गेट फूड एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम अनिल, अनिल से प्राप्त हुआ उसे, इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम से वापस वो लौटा था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी आपका 2 नंबर का है। हालांकि इसमें मैंने कुछ, हालांकि आपको 2 आएंगे, मैंने ज्यादा क्वेश्चन ले लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने उनको ले लिया है। मतलब हाउ डिड द अनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, जो अनविजिबल मैन था, जो अदृश्य जो मैन था, वो फर्स्ट बिकम विजुअल कब पहली बार दिखाई दिया। ओके, तो व्हेन द विजुअल मैन, व्हेन माने जब, द विजुअल मैन बोर, ये बियर के सेकंड फॉर्म बोर है स्टूडेंट, सूज, WORE है स्टूडेंट, ये WORE बोर सूज, जब विजुअल मैन ने इनविजुअल मैन, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वहन द इनविजुअल मैन बोर, जब इनविजुअल मैन ने बोर पहने शूज जूते, एन और क्या पहना, एन एक ओवरकोट, और एक उसने ओवरकोट पहना, एंड ए वाइड ब्रेम्ड हैट, हैट पहना, इन ए लंदन स्टोर, लंदन स्टोर, ठीक है, लंदन स्टोर में। ही बीकेम ए, ही बीकेम ए फुली ड्रेस्ड, उसने फुली ड्रेस्ड उसने यहाँ पर पहन ली थी, फुली ड्रेस्ड, पूरी ड्रेस्ड, एंड विजुअल पर्सन फर्स्ट, और तब वो पहली बार विजुअल दिखाई दिया। ओके, आप देख रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आप इसको याद कर लें। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आंसर आप याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कि अपनी टेक्स्ट बुक में जो आपको सर ने या जो नोट्स आपने बनाए उसमें कहा उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट लेसन डज इम्ब्राइट लर्न, इम्ब्राइट ने क्या लेसन लर्न किया, सीखा, व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, जब उसको साइंस फेयर में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, एनीथिंग माने कुछ नहीं हुआ, मिला कुछ भी नहीं, तो एम्ब्राइट ने क्या सीखा। ओके, तो हियर ही गेट ए, हियर माने यहाँ यानी मेले में, हियर का यहाँ पे यूज हुआ है, वो मेले के लिए यूज हुआ है। हियर ही गेट्स, यहाँ उसको मिला, ए हिंट, एक हिंट, ए हिंट, एक हिंट ऑफ, एक हिंट मिला क्या, कि व्हाट रियल, वास्तव में रियल है, साइंस इज, साइंस में रियल क्या है। ही लर्न्स दैट, ही लर्न्स दैट, उसने सीखा कि साइंस इज नॉट ए नीट डिस्प्ले, ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, कुछ चीजों का ही वो डिस्प्ले के रूप में नहीं है, ऑफ समथिंग। वट डूइंग, वट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, बट उसमें रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे, रियल
एक्सपेरिमेंट। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये मैंने सप्लीमेंट्री रीडर से लिए हैं जो आपके 4 नंबर में है। हालांकि ये आपके 2 आएंगे, मैंने इसमें 5 लिए हैं। तो इसको आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, आप समझ लें इसको ठीक से, ठीक है। इसी क्रम में स्टूडेंट, मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो लिया है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो 1 लिया है आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर में आएगा, जो आपके कम से कम 60 वर्ड्स का होगा। ये आपका 4 नंबर में ये आएगा। ओके, क्या है? ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। ग्रिफिन ट्रू साइंटिस्ट नहीं थे, एज ही मिस यूज हिज साइंटिस्ट डिस्कवरी। साइंटिफिक, जो उन्होंने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी था, खोज थी, उसने उसका मिस यूज किया था। इलस्ट्रेट दिस पॉइंट व्हाइल गिविंग 2 इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी। इनको समझाइए, दिस पॉइंट वो समझाइए 2 इंसिडेंट, 2 घटनाओं को लेकर, फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से 2 घटनाओं को लेकर इस बिंदु को, पॉइंट यानी बिंदु, इलस्ट्रेट समझाइए, ये तो इस बिंदु को समझाइए। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वही, या मैं लिख देती हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने लॉन्ग बन दिया है, तो यहाँ पे आप बन लिखेंगे, आपको जो लिखा हो वहाँ पे 1 ABC या जो भी है वो लिखेंगे। मैं यहाँ 1 लिखा है, इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ। तो 1 आंसर। तो ए ट्रू साइंटिस्ट इज ए लॉ अवॉइडिंग पर्सन। ऐसे लिखेंगे आंसर इसका, ए ट्रू साइंटिस्ट इज ए लॉ अवॉइडिंग पर्सन। जो ट्रू साइंटिस्ट होता है वो लॉ को मानने वाला होता है, ट्रू लॉ अवॉइडिंग पर्सन। ए साइंटिस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए साइंटिस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए नेचुरल फिलोसोफर। ए नेचुरल फिलोसोफर। ग्रिफिन वाज नॉट, ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। ए ग्रिफिन जो थे ट्रू साइंटिस्ट, ट्रू साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं थे, एक सच्चे साइंटिस्ट नहीं थे। एज ही डिड नॉट यूज, एज ही डिड नॉट यूज हिज डिस्कवरी। क्योंकि उन्होंने अपनी जो खोज थी, हिज माने अपनी, डिस्कवरी यानी जो खोज, जो उन्होंने खोज की थी, इनकी जो डिस्कवरी थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया था? ऑफ हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग, ऑफ हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मानव जाति के लिए, ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति के लिए, इनविजिबल फॉर गुड यूजेज, इन विजिबल यानी अदृश्य रूप से, फॉर गुड यूजेज, उन्होंने उसका गुड अच्छाई पर उसका उन्होंने यूज नहीं किया था। इसलिए जो ग्रिफिन थे वो एक ट्रू साइंटिस्ट वो नहीं थे। ओके, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि ही लॉस्ट उन्होंने खो दिया था, ही लॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल, ही लॉस्ट कंट्रोल, CONTROL, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने अपने आप से कंट्रोल हटा लिया था, अपने आप से उन्होंने नियंत्रण को हटा लिया था। एंड बिहेव्ड लाइक ए क्रिमिनल, एंड बिहेव्ड
लाइक ए क्रिमिनल, और उन्होंने एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया था, बर्ताव किया था। फर्स्ट ही सी सेट, उसने सबसे पहले क्या किया था, क्रिमिनल व्यवहार किया, और सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्ट ही सेट फायर, उन्होंने आग लगाई टू हिज, अपने लैंडलॉर्ड, उनका लैंडलॉर्ड था जो भूस्वामी था, लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने लैंडलॉर्ड्स के घर में उसने सबसे पहले आग लगाई थी। एंड रैन अवे, एंड और रैन अवे भाग गया था, उन्हें आग लगाई और वहां से वो भाग गया। देन ही स्टोल, इसके बाद उसने क्या किया, देन ही स्टोल, जब और उसने चुराया, स्टोल यानी चुराया, स्टील सेकंड फॉर्म स्टोल है यहाँ पर। देन स्टोल फूड, भोजन, विदाउट, बिना, पेइंग माने अदा किया, विदाउट पेइंग फॉर इट, बिना कुछ पे किए उन्होंने वहां से भोजन चुराया था। उसके बाद उसने बिना कुछ पे किए यानी बिना पैसों के दिए हुए उसने वहां उसने धन वो फूड को चुरा लिया। इन ए लंदन स्टोर, लंदन में स्टोर से, इन ए लंदन स्टोर, लंदन के एक स्टोर से उन्होंने बिना कुछ दिए भोजन को चुरा लिया था। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, ही रब्ड द ऑनर ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, इसके अलावा उन्होंने अपने ऑनर के थिएट्रिकल यानी रंगमंच का जो ये नाट्य मंच कंपनी होती है उसमें उन्होंने चोरी की थी। एंड और स्टोल, चुराई, एंड सॉरी, एंड स्टोल, और उसने चुराया, मनी यानी कि धन, रुपया, पैसा, फ्रॉम ए क्लर्जी मैन डेस्क, और उन्होंने क्लर्जी की मैन की डेस्क से धन को चुरा लिया था। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि उसने कितनी सारी उसने गलतियां की थी। क्लर्जी मैन ने उसने चोरी की, उसने सब कुछ कर लिया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था। इसके बाद स्टूडेंट हमने नेक्स्ट लिया है, हमने जो आपके लिए पैराग्राफ लिया है ट्रांसलेशन वाला, ये आप इसको कर लीजिए, 4 नंबर का आपका पक्का आएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान कर लें। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो आप ये जो आप देख रहे हैं हिंदी की जो स्टोरी देख रहे हैं आप, ये इसका इंग्लिश में अनुवाद करना। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। वृक्ष यानी ट्रीज, देख लीजिए इसको लिखते हैं, वृक्ष यानी कि ट्रीज, तो हैं, वृक्ष हैं, तो ये प्लूरल है। आप देखिए, आप सोच रहे हैं वृक्षों को नहीं लिखा है, क्योंकि वृक्ष साथ में है, अमूल्य निधि हैं, ये बहुत सारे पेड़ सभी तो वृक्ष हमारे कैसी हैं, अमूल्य निधि हैं। तो वृक्ष हैं तो यहाँ पे ट्रीज आएगा, ठीक है। तो ट्रीज आर माने हैं, कैसे हैं, इनवैल्यूएबल, अमूल्य यानी इनवैल्यूएबल यानी कि अमूल, इनवैल्यूएबल क्या है, निधि यानी ट्रेजर, TRESURE, ठीक है, ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, आवर
कंट्री। जो वृक्ष हैं वो हमारे देश के लिए अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। तो ट्रीज तो क्या देते, तो आप समझ रहे होंगे ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, का नेगेटिव है, नहीं देते। तो ट्रीज डू नॉट गिव, नहीं देते। तो डू नॉट गिव या डू नॉट प्रोवाइड, आप इसको प्रदान करते हैं देते हैं, तो इसको आप प्रोवाइड लिख सकते हैं, नहीं देते गिव या डू नॉट प्रोवाइड। तो मैं यहाँ प्रोवाइड लिखूँ, ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड, नहीं उपलब्ध कराते या नहीं देते हैं, अस यानी हमारे लिए, प्रोवाइड अस, ठीक है। तो ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड अस क्या चीज, विद फ्यूल एंड फ्रूट्स, विद फ्यूल यानी ईंधन, एंड फ्रूट्स यानी फल। जो ट्रीज है मालिक वो केवल फूल और वो फ्यूल यानी कि ईंधन और फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते, वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। फ्रूट्स ओनली, ओनली यानी केवल, वो केवल हमें ट्रीज जो हैं हमारे लिए केवल फ्यूल और फ्रूट्स ही प्रोवाइड नहीं कराते, बल्कि यानी बट का यूज करेंगे बल्कि के लिए, दे माने वे, दे यानी वे देते हैं। यहाँ पर गिव अस करते हैं हम, गिव दे गिव, वे हमें देते हैं, गिव अस, गिव मीन देते हैं, अस मीन्स हमें क्या देते हैं, इमारती लकड़ी भी। तो और क्या देते हैं, इमारती और लकड़ी, इमारती लकड़ी यानी वुड, दे गिव अस वुड, गिव अस वुड फॉर बिल्डिंग मटेरियल। वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए हमें लकड़ी इमारती लकड़ी भी देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो वी यानी हमें, शुड यानी कि चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, क्या, वी शुड हमको चाहिए, मोर एंड मोर, ग्रो माने लगाने, वी शुड ग्रो या प्लांट, या हम सब ग्रो का यूज कर सकते हैं, प्लांट का भी। तो वी शुड ग्रो या वी शुड प्लांट या वी शुड ग्रो मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। तो मोर एंड मोर ट्रीज यानी पेड़, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। ओके, तो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो सबसे इसका होगा पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो वी शुड नॉट फेल ट्रीज, तो वी शुड नॉट फेल, हमें पेड़ों को नहीं गिराना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज लिख सकते हैं आप, ठीक है। वी शुड नॉट फेल ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं गिराना चाहिए। विदाउट नीड, अनावश्यक यानी बिना नीड के, बिना जरूरत के हमें पेड़ों को नहीं काटना। तो विदाउट नीड, हमें पेड़ों को बिना नीड के, बिना आवश्यकता के नहीं काटने चाहिए। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आपको तो स्टोरी बनानी है। ये स्टोरी आपको, ये आपके लिए पूरे 5 नंबर देगी। आप इस तरह से जो है स्टोरी इसको बनाते हैं। और सपोज स्टूडेंट आपने मालूम किसी भी, जैसे कभी होता है इमारती के स्पेलिंग हमें याद नहीं है, तो छोटी मोटी कर आपको स्पेलिंग बाई चांस अगर याद नहीं, तो आपको उसको इंग्लिश में ही उसको अनुवाद कर दें। इमारती को ही, इमारती शब्द को ही इंग्लिश में लिख दें आप। उसको आप वुड ना लिख के, आप जो है बिल्डिंग ना लिख के उसको, क्योंकि बिल्डिंग इमारती तो ना लिख के उसको आप इमारती लिख दें, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जो और उसको स्टोरी को छोड़े बिल्कुल नहीं, छोड़ेंगे तो वो ये चीज सही नहीं है, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप उसको जो कि त्यों आप उसको अनुवाद कर देते हैं
तो आपको उसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर पहली बात तो आप प्रयास कीजिए कि आपको सही से याद हो, आप मीनिंग भी इसको आपको ने अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मीनिंग भी स्वयं याद होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको ये पूरा मैंने आप देख रहे हैं जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसकी मैंने ये तैयारी करवा दी है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको लिख के बताया है। तो आपकी पूरी तैयारी, आपका पूरा सिलेबस मिलता है जो आपके पेपर में जो आपका 6 तारीख को आपका जो एग्जाम उसमें आने ही वाला है, इसको आप कर लीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।